श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में ऋतुचर्या अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए श्लोक 4 से हम अपना अध्ययन प्रारंभ करें। ऋतवो दक्षिणायनं वर्षादयो विसर्गश्च। वर्षा आदय, वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं का नाम दक्षिणायन है। वर्षादयो ऋतवो दक्षिणायनम। वर्षा आदि 3 ऋतुएं अर्थात वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं दक्षिणायन है। विसर्गश्च, और यह विसर्ग काल कहलाता है। यत बलम विसृजत्ययम्, क्योंकि इसमें बल का विसर्ग होता है। विसृजति ददाति बलम इति विसर्गः कालः, कि इसमें जो सूर्य है वह अपने बल का आदान करता है, इसलिए इसे विसर्ग काल कहते हैं। देखिएगा कि विपरीत कर्क राशि में सूर्य के पहुंचने के साथ पृथ्वी उत्तर की ओर झुकने लगती है। पहले सूर्य मकर राशि में आता है, तब से सूर्य के मिथुन राशि में रहने तक पृथ्वी क्रमशः दक्षिण की ओर झुकती रहती है और उत्तरी भूभाग क्रमशः सूर्य के समीप आ जाता है। और इसके विपरीत जब कर्क राशि में सूर्य के पहुंचने के साथ पृथ्वी उत्तर की ओर झुकने लगती है, सूर्य उत्तरी भूभाग से दूर और दक्षिण भूभाग के समीप आने लगता है। अतः क्रमशः उष्णता की कमी और शीत की उत्तरोत्तर वृद्धि होने से तथा वायुमंडल में स्थित जलीयांश के संगठित होने से वर्षा होती है। पृथ्वी में सौम्यांश की पुनः वृद्धि होती है। वनस्पतियों एवं प्राणियों की पुष्टि होती है। इस काल में विसर्ग अर्थात त्याग होता है। अतः इसे विसर्ग काल तथा सूर्य के दक्षिण भूभाग के समीप होने से दक्षिणायन कहते हैं। यह परिवर्तन काल प्रभाव से स्वभावतः होता है। इसीलिए चरक ने कहा है, काल स्वभाव मार्ग परिग्रहीता। सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः। मेघवृष्ट्यनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले। स्निग्धाश्चैहाम्ललवणमधुरा बलिनो रसाः। सौम्यत्वाद अत्र सोमो ही बलवान। इस समय सोम अर्थात चंद्रमा
सौम्यत्वाद, काल सौम्य होने के कारण बलवान बलवान होता है। हीयते रविहि, और सूर्य का जो तेज है वो कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। मेघ वृष्ट्य अनिलै शीतै, इस समय मेघों के छाए रहने से, वृष्टि होने से और इन दोनों के कारण अनिलै शीतै, शीतल हवा के बहने से, शांत तापे महीतले, महीतले जो भूतल है, पृथ्वी है, उसका जो ताप है शांत शांत हो जाता है। अर्थात बादल, वृष्टि और शीत वायु से भूमि का जो ताप है वो शांत हो जाता है। जो भूमि तप रही होती है वह बादल के छाए रहने से, वृष्टि होते रहने से और ठंडी हवा के चलने से शांत हो जाती है, शीतल होने लगती है। स्निग्धा शीहाम्ल लवण मधुरा, और इस काल में अम्ल, लवण और मधुर ये स्निग्ध, बलिनो और बलवान रसाहा रस उत्पन्न होते हैं। और इस समय अम्ल, लवण, मधुर ये स्निग्ध एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। ये जो विसर्ग काल है, जो दक्षिणायन का काल है, उसमें जो प्राणियों का देह और उसका जो बल है वह बढ़ जाता है। काल और कर्क आदि राशि मार्ग के कारण सूर्य का तेज इस विसर्ग काल में प्रतिदिन कम हो जाता है। और जब सूर्य का तेज कम हो जाता है तो चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, जिससे वर्षा में तो अम्ल रस, शरद में लवण रस और हेमंत में मधुर रस क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे मनुष्यों का बल भी बढ़ जाता है। यहाँ श्लोक में आए विसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति देखिए। वि उपसर्ग है, सृज धातु, घय प्रत्यय, विसर्ग अर्थात दान। यह काल प्राणियों को बल का विसर्जन करता है। चरक सुश्रुत ने भी इस काल की प्रशंसा की है। शीते अग्र्यं वृष्टिघर्मी अल्पं बलं मध्यम तु शेषयोः। शीत ऋतुओं में, शीते, शीत ऋतु, हेमंत और शिशिर, इन ऋतुओं में जो मनुष्य का बल है अग्र्यम, श्रेष्ठ होता है, उसके बल की स्थिति उत्तम होती है। वृष्टि घर में अल्पम बलम, मध्यम तो शेषयोः, और शेष दो शरद और वसंत ऋतुओं में जो शारीरिक बल की स्थिति है वह मध्यम होता है। और वृष्टि घर में, वृष्टि ऋतु में यानी वर्षा में और ग्रीष्म ऋतु में जो बल की मात्रा है अल्पम, वह अल्प हो जाती है। शीते अग्र्यम, यहाँ मनुष्य के देखिए बल की स्थिति को बताया गया है। यदि हम बल के 3 भाग मान लें तो हेमंत और शिशिर में
तीनों भाग से बल पूर्ण होता है, यानी बल अधिक होता है। और वर्षा और ग्रीष्म में जो बल है वो कम होता है। शरद और वसंत में वो जो बल है वो मध्यम होता है। इसलिए कहा शीते अग्र्यम, शीत ऋतुओं में जो मनुष्य के या प्राणियों के जो बल की स्थिति है वह श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है। वृष्टि घर में अल्पम बलम, और जो वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें बल की मात्रा अल्प होती है, कम होती है। मध्यम तो शेषयो हो, और जो शेष ऋतुएं हैं उसमें जो शेष ऋतुएं शरद और वसंत हुई, उसमें जो शारीरिक बल की स्थिति है वह मध्यम कोटि की होती है। तात्पर्य यह है कि विसर्ग काल में क्रमशः बढ़ा हुआ शारीरिक बल आदान काल में क्रमशः उस प्रकार घटता जाता है जैसे शुक्ल पक्ष में क्रमशः बढ़ा हुआ चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्रमशः घटता जाता है। अतएव शारीरिक बल के ह्रास वृद्धि क्रम को हीन, मध्य, उत्तम भेद से 3 भागों में विभाजित किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।